और इस बीच बलौदा बाजार से बड़ी खबर सामने आ रही। प्लांट के खिलाफ उमड़ रहा लोगों का गुस्सा। जन सुनवाई में ग्रामीणों ने विरोध किया था। क्रेशर प्लांट के डस्ट से धान की फसल बर्बाद हो रही है। ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया है। पुलिस बल तैनात है। अल्टीमेटम देने के बाद भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो अल्टीमेटम देने के बाद भी प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। यहाँ ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर चक्का जाम किया। दरअसल प्लांट के खिलाफ लोग जो है आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। जन सुनवाई में भी ग्रामीणों ने इसका विरोध किया था। क्रेशर प्लांट के डस्ट से धान की फसल बर्बाद हो रही है। तो धान की फसल बर्बाद हो रही है, इसको लेकर ग्रामीणों ने चक्का जाम किया है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। अल्टीमेटम देने के बाद भी प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो बलौदा बाजार से ये तस्वीरें सामने आई है। प्लांट के खिलाफ यहाँ पर ग्रामीण एकजुट हुए हैं। जन सुनवाई में ग्रामीणों ने इसका विरोध भी किया था। क्रेशर प्लांट के डस्ट से धान की फसलें जो है बर्बाद हो रही है। ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया है। पुलिस बल भी मौके पर तैनात है। तो क्रेशर प्लांट के खिलाफ यहाँ पर ग्रामीण एकजुट हुए हैं, सड़क पर बैठे हुए हैं, चक्का जाम किए हुए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे हुए और प्लांट के खिलाफ लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। तो क्रेशर प्लांट के खिलाफ यहाँ पर ग्रामीण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे जहां हाल ही में जन सुनवाई में ग्रामीणों ने इसका विरोध भी किया था। लगातार ग्रामीणों के द्वारा इस प्लांट का विरोध किया जा रहा है, लेकिन अब तक जो है प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो प्लांट के डस्ट से धान की फसल बर्बाद हो रही। कहीं ना कहीं ग्रामीणों की ये मांग है, प्लांट को बंद करवाने की यहाँ पर ग्रामीण जो है मांग कर रहे हैं। अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए ग्रामीण का बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर चक्का जाम किए हुए हैं। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ प्रवीण डोमने हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। प्रवीण, ग्रामीणों ने चक्का जाम किया है प्लांट के खिलाफ, आपसे समझेंगे। जी, ग्राम देवरी कसडोल से महज 3 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर एक आशु मिनरल्स करके क्रेशर प्लांट और क्वेरी है, खदान है, जिसकी मतलब खदान की गहराई काफी ज्यादा होने से गांव के तालाबों का और क्या वो सूख जा रहा है। साथ ही साथ जो क्रशर की डस्ट है, वो डस्ट के उड़ने से, पत्थर के डस्ट के उड़ने से आसपास की पूरी खेती बंजर होती जा रही है। जिससे मतलब ग्रामीणों का यह कहना है कि वहाँ पर फसल नहीं हो पा रही है, बंजर हो गई है जमीन। इन्होंने क्रेशर को बंद करने के नाम पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का भी इन्होंने बहिष्कार किया था। उसके बाद भी सरकार ने कोई इन पर ध्यान नहीं दिया। बीच बीच में इन्होंने कई बार अल्टीमेटम दिया। जन सुनवाई के दौरान ही पूरे कर्मचारियों को वहां पर घेर लिया गया था। शायद भी प्रशासन नहीं जागा। कलेक्टर के पास भी गए थे ये। उसके बाद एसडीएम के साथ 2-3-4 बार वार्ता भी की हुई, परंतु वार्ता विफल रही, क्योंकि ग्रामीणों का सिर्फ एकमात्र मांग है कि क्रेशर प्लांट बंद होना चाहिए। क्योंकि उससे बंद नहीं होने से, उसे क्रेशर की डस्ट उड़ने से खेत बंजर हो रहे हैं। खदान की गहराई ज्यादा होने से पूरा पानी सूख जा रहा है, खेतों का पानी सूख जा रहा है, तालाब कुओं का पानी सूख जा रहा है। और उसके बाद भी कोई मतलब हल न निकलने, शासन की किसी प्रकार की कार्रवाई के न होने के कारण उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि 10 तारीख को हाईवे पर चक्का जाम करेंगे। उसके मतलब इसीलिए आज उन्होंने NH 130B में बलौदा बाजार प्रवीण, हाल ही में जो है इन्होंने पैदल यात्रा भी निकाली थी। जन सुनवाई के दौरान इनसे बातचीत भी हुई थी, तो प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही? लगातार जो है ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। प्रशासन का कहना यह है कि यह खदान 2030 तक 30 साल के लिए लीज में दी गई है, जिसे बंद नहीं किया जा सकता। और पर्यावरण विभाग द्वारा भी आकर यहाँ पर जांच की गई थी, परंतु जांच की रिपोर्ट ग्रामीण तक सार्वजनिक नहीं की गई है। प्रशासन की इन्हीं मतलब कमियों के चलते ही लोगों का आक्रोश जागा है, ग्रामीणों का आक्रोश जागा है। आज वे चक्का जाम के लिए धरने पर बैठ गए हैं। चलिए बिल्कुल प्रवीण, आगे देखने वाली बात होगी कि इनकी मांग कब तक जो है पूरी होती है। शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए। तो प्लांट के खिलाफ लोगों का गुस्सा उमड़ पड़ा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां जन सुनवाई में भी ग्रामीणों ने विरोध किया था, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से इनकी सुनवाई नहीं हुई है। प्लांट के डस्ट से धान की फसलें बर्बाद हो रही है।